जिसका नाम डोवूक है। और वो सामने से बाईसाइकिल पर एक लड़की को आते हुए देखता है जिसका नाम है मिराए, और यही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। मिराए को देखकर डोवू के हैंडसम से फेस पर एक स्माइल आ जाती है। मिराए कुछ भी कहे बगैर उसके पास से गुजर जाती है और डोवू भी मुड़कर उसे देखने लगता है और फिर कभी एक ब्रेड को निकाल कर देखता रहता है। फिर हमें पता चलता है कि डोवू एक बेकर है और वो कहता है कि इस दुनिया में लाखों बेकरीज होंगी, सब लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बनाते हैं, लेकिन उन सब में ये चीज़ कॉमन है कि वो लोगों को खुश करने का सामान बनाती हैं। फिर हमें मेन लीड मिराए को दिखाते हैं जिसके कुछ ड्रीम्स हैं, जिनमें से एक ये ड्रीम है कि वो किसी बड़े प्रोग्राम की स्क्रिप्ट राइटर बने। इतने में उसकी एक फ्रेंड मैसेज करती है कि बॉस आज बहुत गुस्से में भरी हुई है क्योंकि आज एक मीटिंग थी और मिराए भी लेट हो गई है। फिर वो जल्दी जल्दी उठती है और तेज़ी से तैयार होकर ऑफिस के लिए अपनी साइकिल पर निकल जाती है। एक जगह पर वो लोगों की एक लंबी क्यू लगी हुई देखती है तो मिराए भी वहीं एक बेकिंग की खुशबू सुनकर रेजिस्ट ना करते हुए रुक जाती है और वो लोगों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि इस जगह हाउ आर यू ब्रेड नाम की लिमिटेड क्वांटिटी में ब्रेड सेल होती है और लोगों के बीच इस ब्रेड को लेकर लकी कंसीडर किया जाता है। उसे खाते हुए जो भी विश मांगी जाए वो ज़रूर पूरी होती है, लेकिन मिराए को इन बातों पर यकीन नहीं आता। तो एक लेडी उसे कहती है कि दरअसल ये बेकर किसी लड़की से बहुत लव किया करता था, फिर उस लड़की की डेथ हो गई, तो अब ये उसकी यादों को जहन में रखकर ये ब्रेड बनाता है, इसीलिए ये ब्रेड बहुत स्पेशल होती है। फिर मिराए जब वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि बेकर खिड़की में खड़ा हुआ था, लेकिन उसे देखकर उसने पर्दा गिरा दिया। फिर मिराए लेट ऑफिस पहुँचती है और उसे पता चलता है कि आज बॉस इसलिए गुस्से में है क्योंकि वो फेमस शेफ हान डोवू को अपने शो में कास्ट करना चाहती थी, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा। मिराए को पता चलता है कि ये वही फेमस बेकर है जिसके बारे में आज उसने सुना था। लोगों के बीच ये अफवाहें फैली हुई थी कि डोवू की ब्रेड खाने से उनकी विशेस पूरी होती हैं, इसीलिए वो दिन ब दिन फेमस होता जा रहा था। उधर डोवू एक रिपोर्टर को धक्के मार मार कर बाहर निकाल रहा होता है क्योंकि वो किसी प्रोग्राम में आने की कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो रिपोर्टर कहता है कि अगर आप हमारे चैनल के कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो हर शहर में आपकी बेकरी की एक ब्रांच होगी, आप ब्रांड बन जाओगे। जब वो रिपोर्टर डोवू की फोटोज बनाने लगता है तो वो कैमरा छीन कर उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। वो रिपोर्टर छीनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोवू उसे चक्कर दिला दिला कर नीचे गिरा देता है। फिर जब वो धमकी देने लगता है तो डोवू उसे आटे में नहलाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोवू अपने घर के बाहर नोटिस भी लगा देता है कि रिपोर्टर्स का अंदर आना मना है। उधर ऑफिस में बॉस मिराए को कुकिंग कंपटीशन शो का इंचार्ज बना देती है। मिराए को ये बात काफ़ी परेशान भी करती है क्योंकि इस तरह बॉस उस पर और जिम्मेदारियां डालकर उसकी हमेशा बैंड बजाती रहेगी। एक और टेंशन ये भी थी कि बॉस को उस शो में डोवू की ही जगह चाहिए थी, जो कि अब मिराए को ये काम करना पड़ेगा और डोवू को मनाना पड़ता है। मिराए ऑनलाइन डोवू के नाम से उसे सर्च करती है, लेकिन उसे कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आता। कंपनी ने डोवू को बहुत हैंडसम अमाउंट भी ऑफर की थी, लेकिन डोवू को तो टीवी पर क्या सोशल मीडिया पर आना भी पसंद नहीं था। अब उसको मनाने का मिशन मिराए को मिला हुआ था। उसने फैसला कर लिया था कि वो हिम्मत नहीं हारेगी, ज़रूर डोवू को मनाने के लिए जाएगी। फिर ऑफिस के बाद रात को वो डोवू की बेकरी पर जाती है। अपने साथ वो शो का स्क्रिप्ट भी लेकर गई थी। स्टोर को खुला देखकर वो बिना परमिशन अंदर चली जाती है और वहाँ पड़ी चीज़ों को देखने लगती है। वो ऐसे ही घूम फिर रही थी और लाइट्स भी ऑफ थी। इतने में वहीं पर डोवू अपने असिस्टेंट से कुछ बात करते हुए सामने आ जाता है और आगे खड़ी मिराए से टकरा जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। मिराए वहीं पर पड़ी पड़ी उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तो आगे से डोवू कहता है कि इसी हालत में मुझसे सवाल करती रहोगी, पहले मेरे ऊपर से तो उठो। तो मिराए फौरन से सॉरी करती हुई एकदम से उठने लगती है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाती और फिर वो दोनों दोबारा से गिर जाते हैं। इतने में शोर सुनकर असिस्टेंट लाइट्स ऑन करता है और उन दोनों को इस हाल में देखकर वो कुछ और ही समझ लेता है और कहता है कि सॉरी, लगता है मैंने डिस्टर्ब किया है, मैं दोबारा से लाइट्स ऑफ करके चला जाता हूँ। लेकिन डोवू उसे रोकता है और फिर एम्बैरेसमेंट को कवर करके वो लोग टेबल पर शरीफों की तरह बैठ जाते हैं।
और डोवू मिराए को चाय ऑफर करके उससे आने की वजह पूछता है। तो मिराए उसे सॉरी पहले करती है और बिना परमिशन अंदर घुसने पर उसे बाहर नहीं निकाला इस बात पर थैंक्स भी करती है। असिस्टेंट ये सुनकर हंसने लगता है तो डोवू उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। फिर मिराए उसे अपने शो का स्क्रिप्ट प्रेजेंट करती है और उसे कहती है कि आप इतने टैलेंटेड शेफ हो, अगर आप शो में आओगे तो आपके कस्टमर्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन डोवू उसे फौरन से टकासा इनकार करके खड़ा हो जाता है। लेकिन मिराए उसे जाते जाते रोकती है और इनकार की वजह पूछती है, लेकिन डोवू कहता है कि कोई वजह भी नहीं है। फिर वो अपने असिस्टेंट को ये कहकर चला जाता है कि इस लड़की को भेजकर दरवाज़ा लॉक कर देना। मिराए बेचारी परेशान हो जाती है। फिर घर वापस जाते हुए मिराए एक स्टोर पर रुकती है। स्टोर कीपर से उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो आजकल परेशान भी थी क्योंकि उसका हस्बैंड बीमार था। फिर वो हाउ आर यू ब्रेड निकालती है जो कि उसने ले कर रखी थी और वो कहती है कि हम दोनों इसे खाते हुए अपनी अपनी विश मांगते हैं, ज़रूर पूरी होगी। वो स्टोर कीपर तो अपने हस्बैंड के ठीक होने की विश करती है, जबकि मिराए भी दिल ही दिल में कोई विश मांगती है और फिर केक खाने लगती है। उसे खाते ही मिराए की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस बात का उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो अचानक से क्यों रोने लग गई है। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह डोवू अपनी बेकरी के बाहर खुली हवा लेने के लिए निकलता है तो आगे से मिराए पहले ही वहाँ पर उसके वेट में खड़ी हुई थी। वो डोवू को इतने कॉन्फिडेंस से स्क्रिप्ट आगे बढ़ाती है कि जैसे उसने शो के लिए हाँ ही कर दी हो और उसे कहती है कि अगर स्क्रिप्ट में तुम्हें कुछ चेंजेस कराने हो तो भी बिना शर्माए मुझे बता देना। लेकिन डोवू उसे डांट के इनकार करता है और फिर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करता हुआ अंदर चला जाता है। फिर अगला दिन आ जाता है और दिखाते हैं कि डोवू अपनी रेसिपी तैयार करने में लगा हुआ है। वो आज का स्पेशल आइटम हाउ आर यू ब्रेड तैयार करता है। अगली सुबह जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मिराए फिर से बाहर बैठी हुई है और वो बहुत खुश खुश उसे गुड मॉर्निंग कहती है। वो खड़े होते हुए एकदम से गिरने लगती है, लेकिन डोवू अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। डोवू जब सुनता है कि मिराए सारी रात यहीं बाहर ही बैठी रही है तो वो काफ़ी हैरान होता है और उसे डांटता भी है कि ये बहुत डेंजरस था। लेकिन मिराए उसे अपनी ऑफर पर फिर से सोचने का कहती है और ये भी कहती है कि मैंने आपके लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट रेडी किया है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को परफेक्टली सूट करता है और उसे मनाने की बड़ी कोशिश करती है। इतने में उसे एक कॉल आ जाती है और उसे बातें करता सुनकर डोवू समझ जाता है कि मुझे कास्ट करने के साथ साथ मिराए की जॉब भी दांव पर लगी हुई है। कॉल के बाद मिराए थोड़ी परेशान हो जाती है और डोवू से बाद में मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। मिराए के जाने के बाद वहाँ एक और लड़का जिसका नाम डेमोन था आ जाता है। वो खुद को तो डोवू का फ्रेंड कहता था, लेकिन वो फ्रेंड कम और दुश्मन ज़्यादा लग रहे थे। डोवू नोट करता है कि मिराए जाते जाते अपना साइकिल भी वहीं भूल गई थी। डेमोन अंदर आकर डोवू से कहता है कि इस कुकिंग कंपटीशन शो में वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं आते, अगर तुम भी आ जाओ तो हम दोनों में एक अच्छा ओपन कंपटीशन हो जाएगा, दुनिया देख लेगी कि कौन बेहतर है। लेकिन डोवू उसे भी साफ मना करके वहाँ से निकाल देता है। जाते जाते डेमोन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह जिद्दी और अक्खड़ मिजाज हो और भी कड़वी कड़वी बातें करता है, लेकिन डोवू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो कुछ देर के लिए अपना स्टोर असिस्टेंट के हवाले करके खुद कहीं जाने की तैयारी करने लगता है और जाने से पहले वो अपने मॉम डैड की फ़ोटो को कुछ देर देखता रहता है और अपने बनाए हुए कुछ बेकरी आइटम्स साथ लेकर अपने होम टाउन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोवू की अपने डैड से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उन्होंने कुछ साल पहले अपने बेटे को घर से भी निकाल दिया था। डोवू की मॉम की तो डेथ हो गई थी और वो उनको बहुत मिस करता था कि अगर वो आज मुझे मॉडर्न बेकर बना देखती तो बहुत खुश होती। फिर डोवू अपने डैड के पास जाता है। वो भी एक बेकरी शेफ थे, लेकिन वो काफ़ी पुराने ज़माने के ख्यालात रखते थे। वो काफ़ी सख्त मिजाज के भी थे और आज भी डोवू से नाराज़ बैठे थे। डोवू उनकी हेल्प करने लगता है, लेकिन डैड उसे डांट कर मना कर देते हैं। यहाँ पर डोवू कुछ इमोशनल होकर उनसे कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आप जैसा टेस्ट नहीं ला पाता। वो अपनी बेकरी आइटम्स निकाल कर उनको दिखाता है और अपने डैड से कहता है कि आप मेरी पेस्ट्रीज को बैड लक क्यों कहते हैं, लेकिन डैड गुस्से में आकर सारा कुछ खराब कर देते हैं। डोवू सैड था क्योंकि ये सब कुछ उसने अपनी मॉम के मेमोरियल पर रखना था। डैड उस पर गुस्सा थे कि वो अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर वेस्टर्न बेकर बन गया था। उनका कहना था कि तुम्हारी बेकिंग में कोई स्पिरिट नहीं है, इसीलिए टेस्ट भी मेरे जैसा नहीं।
डब्बू वहाँ से सारा कुछ समेटते हुए कहता है कि काश आप समझ सकते कि मेरी बनाई हुई ब्रेड का एक अपना स्पिरिट है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस रात को फिर से मिराई डब्बू के घर के बाहर आती है और वो सोचती है कि अगर डब्बू प्रोग्राम के लिए हाँ कर दे तो उसके हाथ से इतना बड़ा शो ना निकले। फिर उसे याद आता है कि आज तो वो अपनी साइकिल भी यहीं भूल गई थी, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर वो पैदल ही वहाँ से जाने लगती है और अपने फ़ोन पर अपनी मॉम से बातें भी करती जा रही होती है, जबकि वो उसकी साइकिल पे उसके पीछे पीछे खामोशी से चलता रहता है। एक जगह मिराई जाकर रुक जाती है तो वो भी उसके पास आता है और करीब आकर बहुत प्यार से उसे कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी पर जो बिल्कुल परफेक्टली सूट करने वाला स्क्रिप्ट तुमने बनाया था, मैं वो देखना। फिर पढ़े बगैर ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। मिराई अचानक से इस सब पर शॉक्ड खड़ी हुई थी कि डब्बू स्माइल करके वहाँ से चला भी जाता है। और फिर वो देखती है कि उस साइकिल में डब्बू उसके लिए आज की स्पेशल हाउ आर यू ब्रेड भी रख के गया था। मिराई खुशी खुशी से वो केक टेस्ट करती है, लेकिन इस दफ़ा भी वही होता है। वो एकदम से बिल्कुल खुश खड़ी थी, लेकिन जैसे ही टेस्ट करती है वो सैड हो जाती है और सोचने लगती है कि जब भी मैं इसकी हाउ आर यू ब्रेड खाती हूँ तो मुझे ये इतना हर्ट क्यों करती है कि जैसे किसी ने मेरे दिल को ही फ्रीज कर दिया हो। फिर अगले दिन जब मिराई ऑफिस जाती है तो बॉस आकर डब्बू को शो के लिए कास्ट करने पर उसे बहुत प्यार से शाबाश देती है, जबकि बाकी सारों की ठीक ठाक क्लास लगाती है। बाद में मिराई की फ्रेंड भी उसे छेड़ती है कि ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने, लगता है कि वो शेफ तुम्हारा दीवाना हो गया है। मिराई खुद भी हैरान थी कि अब जब वो खुद ही हिम्मत हार गई थी तो अचानक से वो शेफ कैसे मान गया। डब्बू जब भी हाउ आर यू ब्रेड बनाया करता था तो वो बिल्कुल एक फिलोसफर की तरह सोचों में डूबा रहता था। आज भी वो कुछ याद करता है कि एक नॉवल में उसने पढ़ा था कि किसी को एक शेफ की बनाई हुई ब्रेड खाकर अपनी पुरानी यादें वापस आ जाया करती थी। इतने में उसका असिस्टेंट भी वहां आ जाता है। उसे जोकर बनकर आज शाम को किसी काम पर जाना था। वो भी काफ़ी हैरान था कि डब्बू ने शो पर आने का कैसे फैसला कर लिया, लेकिन डब्बू कहता है कि इस दफ़ा ये फैसला उसने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से किया है। उधर मिराई परेशान बैठी हुई थी क्योंकि कल डब्बू की तरफ जाने से पहले उसने ड्रिंक भी किया हुआ था, तो उसे कुछ सही से याद नहीं आ रहा था कि डब्बू शो में आने के लिए कैसे मान गया। वो याद करने की कोशिश करती है कि मैंने इसे कैसे कन्विंस कर लिया, तो फ्रेंड कहती है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं और वो दोनों ऑप्शन तो तुम समझती ही हो ना। ये सुनकर मिराई ऑप्शन नंबर 1 को इमेजिन करने लगती है कि शायद मैंने उसे डांस करके गाने गाकर सीड्यूस करके मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये सब कुछ देखकर डब्बू ने तो ख्यालों ही ख्यालों में पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि एक पागल लड़की मेरी बेकरी में घुसकर गंदगी फैला रही है। फिर ख्यालों से बाहर आ जाती है और कहती है कि यकीनन ऐसा नहीं हुआ होगा, वरना तो मैं इस वक्त लॉकर में पड़ी होती। फिर वो दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचती है कि शायद वो एक भिखारन बनकर रो रो के मिन्नतें करके उसे मनाती रही हो कि शो में आ जाओ, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो यकीनन डब्बू ने मानने की बजाय उस पर एंटीसेप्टिक स्प्रे कर देना था। ऑफ कोर्स उसे अपनी बेकरी की सफाई बहुत पसंद थी, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उसी दिन बाद में मिराई एक जगह पर डब्बू के असिस्टेंट पैट्रिक को देखती है जो कि क्लाउन बनकर फिर रहा था। वो थोड़ी देर उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। वो पैट्रिक से पूछती है कि डब्बू हमेशा इतना चुप चुप क्यों रहता है। तो पैट्रिक कहता है कि डब्बू अपनी बेकरी आइटम्स बनाते हुए अपनी सारी फीलिंग्स और दिल की बातें भी उसी में डाल देता है। अगर उसे समझना है तो शेफ डब्बू की जुबान उसकी बेकिंग है। ये बात मिराई को काफ़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ हमें एक साइड स्टोरी भी दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ी बेकिंग कंपनी एचएस कंपनी जो कि डब्बू के होने वाले प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही थी, वो अपनी प्रोडक्ट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे जो कि लोगों की हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस थे। कंपनी की ऑनर मिस बैंक ये बात मीडिया से छुपाना चाहती थी। फिर दिखाते हैं कि एचएस कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी मैनेजर डोहाई डब्बू से मिलने के लिए जाती है। जब वो डब्बू को अपना कार्ड दिखाती है तो वो आगे से कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता।
फिर वो डोवू को बताती है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम ने एक ही ट्रेडिशनल बेकिंग के टीचर से सारा कुछ सीखा था, लेकिन बाद में उनकी किसी बात पर दुश्मनी हो गई थी। और अब अगर तुम हमारे स्पॉन्सर किए गए शो में जीत गए तो तुम्हें ना सिर्फ एशिया की बेस्ट बेकिंग कंपनी की मेंबरशिप मिलेगी, बल्कि प्राइस के साथ साथ हमारी कंपनी तुम्हारे नाम के नीचे स्पेशल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगी। आगे से डोवू कहता है कि मैं कोई प्राइज या ब्रांड के साथ काम करने के लिए इस शो में नहीं आ रहा। इस सब की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब सुनकर वो जली कटी दुहाई सोचती है कि ये कितना फेंकू है। उधर गांव में जब डैड के असिस्टेंट को पता चलता है कि डोवू टीवी शो में आने वाला है तो वो परेशान हो जाता है कि अब मास्टर का गुस्सा कैसे संभालेगा। उधर मिराई भी परेशान बैठी थी क्योंकि उसे शो में पार्टिसिपेंट्स का प्रोफाइल बनाना था, जबकि डोवू का बैकग्राउंड लिखने के लिए उसे कहीं से कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था। फिर इन्हीं सवालों के साथ वो लेट नाइट डोवू की तरफ आ धमकती है। इस टाइम वो नाइट सूट में थी और लगता था कि सीधी बिस्तर से उठकर वहां आ गई है। वो डोवू से कहती है कि आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए मुझे आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब चाहिए। डोवू उसकी इतनी लंबी लिस्ट देखकर हैरान हो जाता है। फिर मिराई उससे क्वेश्चंस पूछती है और डोवू आंसर्स देता रहता है। जब डोवू अपना स्टार लिब्रा बताता है तो मिराई को कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि जैसे उसे कुछ पहले से ही मालूम हो, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब वो उसकी फेवरेट प्लेस टू विजिट पूछती है तो आगे से डोवू अलास्का की नॉर्दर्न लाइट्स का नाम लेता है। ये भी मिराई के लिए हैरानकुन था क्योंकि वो भी हमेशा से वहाँ विजिट करना चाहती थी। फिर शो के स्टार्ट से एक दिन पहले वो सारे लोग इकट्ठे एक मीटिंग करते हैं। वहाँ डोवू और डोमैन की एक दूसरे से दुश्मनी बातों बातों में सारों को नजर आ जाती है और ये देखकर डायरेक्टर काफ़ी खुश होती है कि अच्छा है, इनकी हॉस्टिलिटी से हमारी रेटिंग्स और भी बढ़ेंगी। इतने में वहाँ मिराई भी पहुँच जाती है। डोवू उसको देखकर स्माइल के साथ अपने साथ वाली सीट खाली करने लगता है। डोमैन ये बात नोट कर लेता है और फिर उसे चिढ़ाने के लिए मिराई को अपने साथ वाली सीट प्रेजेंट कर देता है। और बेचारा डोवू एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ऐसे शो करता है कि जैसे वो तो बस अपनी पॉकेट में से मोबाइल फ़ोन निकालना चाहता था। फिर खाना खाते हुए भी डोमैन मिराई को अपनी बनाई हुई ब्रेड खिलाता है जो उसे काफ़ी अच्छी लगती है। तो मुकाबले में डोवू भी उसे अपने हाथ से बनाई हुई ब्रेड पास करता है और वो मिराई को ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन यहाँ उन दोनों की इतनी मुकाबलेबाजी देखकर वो बेचारी परेशान हो जाती है कि शो के सारे अरसे में वो उन दोनों की लड़ाई को कैसे संभालेगी। लेकिन बॉस की शैतानी बुद्धि थी, वो ये सब देखकर काफ़ी खुश होती है और फिर वो मिराई को उन दोनों की असिस्टेंस के लिए कहती है कि इन दोनों कॉन्टेस्टेंट्स को अपनी तैयारी के लिए कोई भी मदद चाहिए हो तो मिराई उनके लिए काम करेगी और बाकी मिराई के हिस्से के ऑफिस के सारे काम वो खुद ही संभाल लेगी। फिर सबके जाने के बाद वो दोनों ही मिराई का बाजू पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने के लिए दाएं बाएं खींचते रहते हैं। उधर डोवू के डैड को भी खबर हो जाती है कि वो शो में जा रहा है, तो उनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो कुछ सोचने के बाद सीधा एचएस कंपनी के ऑफिस में प्रेसिडेंट बैंक से मिलने के लिए चले जाते हैं। वो बैंक से कहते हैं कि हमारी दुश्मनी में मेरे बेटे को मत घसीटो। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों का कुकिंग का टीचर बैंक का डैड था और बैंक को ऐसा लगता था कि उसके डैड के खून करने में डोवू के डैड का हाथ था। लेकिन हान दाई यहाँ पर कहता है कि ये सब इल्ज़ाम है, मैं उनको सिर्फ अपना टीचर ही नहीं बल्कि पिता सम्मान रखता था। फिर हान दो वहाँ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी ये दुश्मनियाँ हमारी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र हो, इसलिए वो लड़ाई ख़त्म करने के लिए अपने टीचर की सीक्रेट रेसिपीज़ वाली बुक को बैंक को हैंड ओवर कर देता है। लेकिन बैंक इससे भी खुश ना थी। वो कहती है कि 20 साल तुमने इसी बुक की मदद से इतनी शोहरत कमाई है, अब क्या फ़ायदा। लेकिन हानदाई कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। बैंक शो तो नहीं कराती, लेकिन अब वो ये बुक पाकर काफ़ी खुश थी। उधर मिराई डोमैन की प्रैक्टिस में हेल्प कराने के लिए उसकी तरफ गई हुई थी। वहाँ डोमैन उससे फ्लर्ट करने के बहाने बार बार ढूंढता रहता है और फिर एक दफ़ा बहाने से उसके काफ़ी क्लोज भी आ जाता है। मिराई को ये सब काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। बाद में जब वो डोवू की तरफ जाती है तो वो फील करती है कि डोवू उससे फ़ायदा उठाने की बजाय उसके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बिहेव करता है। इन सब बातों की वजह से ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो डोवू के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लग गई है। फिर शो का दिन आ जाता है। सारे लोग तैयारियों में लगे हुए थे।
वहाँ मैनेजर डोहाई डोवू का किचन सेट करने के लिए कुछ सामान लेकर आती है, लेकिन उसमें उसने कुछ गड़बड़ की हुई थी, इसलिए वो पैर मुड़ने का बहाना करती है ताकि वो सामान मिराई को सेट करना पड़े। यहाँ वो डोवू के खिलाफ कोई चाल चलने का प्लान बना रही थी। उसने डोवू के लिए मंगाए हुए इंग्रेडिएंट्स में मिलावट कर दी थी। फिर शो स्टार्ट होता है और होस्ट बारी बारी सारे कॉन्टेस्टेंट्स को बुलाता है। सबसे पहले डोवू आता है। उसे देखकर डोहाई जलकर रह जाती है। फिर दो मैन एंट्री करता है, वो भी खासा फेमस शेफ था। और जो तीसरा कॉन्टेस्टेंट वहाँ आता है वो शेफ कम और कंफू मास्टर ज़्यादा लग रहा था। शो के 2 जजेस थे, जिनमें से एक तो प्रेसिडेंट बैंग ही थी। फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। द मैन बड़ी तेज़ी से अपनी डिफरेंट डिशेस पर काम स्टार्ट कर देता है, जबकि तीसरा कंटेस्टेंट भी आटे के साथ बॉक्सिंग करने में लगा हुआ था। जबकि डोवू के किचन में बहुत खामोशी से स्लोली काम चल रहा था। इवन के होस्ट को लगता है कि ये टाइम पर डिश रेडी नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल्कुल एन टाइम पर डोवू भी अपनी डिश रेडी कर ही लेता है। बाकी दोनों की डिशेस कुछ खास थी लुक्स में, जबकि डोवू की सिंपल ब्रेड ही लग रही थी। ये देखकर सारे लोग हैरान होते हैं कि इतने बड़े शेफ ने कुछ खास क्यों नहीं बनाया, लेकिन जब वो काट कर रिप्रेजेंट करता है तो वो कैजुअल ब्रेड नहीं थी। जजेस आकर सबसे पहले डोवू से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो टेस्ट करते हैं उनके फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। एक जज तो डोवू को डांटता भी है कि तुम अपने डैड की शोहरत की इंसल्ट करने के लिए यहाँ आए हो। ये सुनकर डोवू भी परेशान होकर ब्रेड टेस्ट करता है तो उसके इंग्रेडिएंट्स में वाकई काफ़ी गड़बड़ थी। ये देखकर मिराई बेचारी भी शॉक्ड रह जाती है। डोवू पहली दफ़ा टीवी पर आया था और उसकी इतनी इंसल्ट हो गई। पिटीशन के पहले राउंड का विनर अनाउंस करते हैं, जो कि ऑब्वियसली डोवू तो नहीं होता, बल्कि वो कंफू कराटे वाला शेफ ही ये राउंड जीत जाता है। डोवू खुद को मिलने वाले इस धोखे पर बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था। शो के बाद डोवू अपने इंग्रेडिएंट्स में से साल्ट को चेक करता है तो वो कोई और ही चीज़ थी। इतने में ऊपर से डोहाई आ जाती है और वो कहती है कि आज जो कुछ हुआ उससे खाली तुम्हारी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे डैड की भी सालों की मेहनत और इज्जत मट्टी में मिल गई है। लेकिन मैंने वो गद्दार पकड़ लिया है जिसने मिलावट की है। वो फुटेज दिखाती है कि मिराई ने ही उसका किचन सेट किया था। ये देखकर तो वो बहुत हर्ट होता है और वापस जाते हुए उसकी मुलाकात मिराई से होती है तो वो उससे बहुत उखड़े उखड़े लहजे में सख्ती से बात करता है और बातों बातों में ये भी कह जाता है कि तुम्हारे मुंह से सिंसेरिटी शब्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका अचानक से बदला हुआ रवैया मिराई को भी हैरान कर देता है और साथ साथ परेशान भी। फिर वो सोचती है कि इसकी बनाई हुई हाउ आर यू ब्रेड मेरी फीलिंग्स को और मूड को बदल देती है। इसका क्या राज है, मेरा और इसका क्या रिश्ता है, ये अब वो ज़रूर जान के रहेगी। दूसरी तरफ डोवू घर आकर अपनी बेकिंग की तैयारी करने लगता है। फिर उसे कुछ वियर्ड सी यादें आने लगती हैं कि असिस्टेंट पैट्रिक ने उसे कहा था कि तुम्हारी किस्मत का पेंडुलम फिर से घूमने लगा है, तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। इन्हीं ख्यालों में खोया खोया वो अपनी डो रखने के लिए फ्रीज रूम में जाता है, लेकिन उस रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बाहर से बंद हो जाता है और डोवू बेचारा अब फ्रीजिंग टेम्परेचर में लॉक होकर रह गया था। फिर उसी रात को मिराई भी उसके घर उससे बात करने के लिए आती है। वो देखती है कि सारा किचन बिखरा हुआ है, लेकिन डोवू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो परेशान हो जाती है और बाहर निकलकर डोवू को आवाज़ें देने लगती है। उसे ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र लॉक्ड फ्रीज रूम पर पड़ती है। वो बहुत कोशिश करके उस दरवाजे को किसी तरह खोल ही लेती है और फिर वो अंदर जाकर देखती है कि डोवू ठंड में फ्रीज होकर नीम बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। थैंक्स गॉड उसने एन टाइम पर पहुंचकर डोवू को बचा लिया था। फिर वो उसे कमरे तक ले आती है और उसका ख्याल रखती है। डोवू को बहुत ठंड लग गई थी। मिराई उसे कुछ गरम गरम पिलाने लगती है, लेकिन ऊपर से असिस्टेंट पैट्रिक आकर उसको रोक देता है। वो कहता है कि इस तरह उसका जमा हुआ खून उसके दिल तक पहुंच जाएगा और उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। मिराई फौरन से रुक जाती है। यहाँ पर वो पैट्रिक से पूछती है कि मैं जब जब डोवू की हाउ आर यू ब्रेड खाती हूँ तो मुझे सैडनेस क्यों फील होती है, मेरा और इसका क्या रिश्ता है जो मैं समझ नहीं पा रही। तो आगे से पैट्रिक कहता है कि इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही तलाश करने होंगे। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जब से तुम डोवू की लाइफ में आई हो तब से ही उसके साथ हादसात होना शुरू हो गए हैं। वो इन्हीं सवालों में उलझी मिराई को वहीं छोड़कर उधर से चला जाता है।
फिर अगली सुबह हो जाती है। मिराई की कुछ देर के लिए आंख लग गई थी। अब वो देखती है कि डोवू अपने बेड पर नहीं है, तो जल्दी से उसे देखने के लिए बाहर को जाती है। वहाँ उसे अलमारी में ग्रीस का लगा हुआ एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे फिर से कुछ अजीब अजीब सी यादें आने लगती हैं। लेकिन फिर वो बाहर आकर देखती है कि डोवू तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। वो उससे कहती है कि मैं परेशान हो गई थी कि तुम कहीं चले तो नहीं गए। तो आगे से डोवू हंसकर कहता है कि अगर मैं ऐसे शो बीच में छोड़कर कहीं चला जाऊं तो तुम्हारी जॉब भी तो चली जाएगी। डोंट वरी, मैं तो अब अगले राउंड की तैयारी करने वाला हूँ। फिर वो मिराई को ये भी बताता है कि कल उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब सीसीटीवी फुटेज से उसने पता चला लिया है कि मेरे इंग्रेडिएंट्स में साल्ट तुमने चेंज नहीं किया था, बल्कि किसी ने तुम्हें ट्रैप किया था। वो उससे सॉरी भी करता है और फिर मजाक करता है कि कल मैंने तुम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया था और आज तुम बिना परमिशन के मेरे कमरे में सो गई थी, तो बस हिसाब बराबर हो गया। ये सुनकर मिराई उसे धक्का देती है तो पानी सारा डोवू के ऊपर ही गिर जाता है। मिराई को फिक्र हो रही थी कि इसे फिर से ठंड ना लग जाए। वो उसे खांसता देखकर फटाफट अपना अपर उतारकर उसे देने लगती है, लेकिन डोवू उसे रोक देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है कि फील करो, अब ये दिल ठंडा नहीं रहा, इसकी गर्मी को पहचानो। वो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही खोए खोए खड़े रहते हैं। फिर उस दिन ऑफिस में बॉस शो की हाई रेटिंग को देखकर काफी खुश थी। उसे शो में लगा मिर्च मसाला काफी पसंद आया था, लेकिन सोशल मीडिया पर डोवू की कुकिंग स्किल्स को लेकर बहुत कुछ बुरा भला कहा जा रहा था और ये बात मिराई को परेशान कर रही थी। उसका ख्याल था कि इस तरह वो अपने शो के एक कंटेस्टेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन बॉस उसे चुप करा देती है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ रेटिंग से मतलब था। बाद में ऑफिस में एक जगह से गुजरते गुजरते मिराई दो कोलीग्स की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने शो की रेटिंग के लिए जानबूझकर डोवू के इंग्रेडिएंट्स को बदल दिया था। वो फौरन से ये सब जाकर अपनी बॉस को बताती है। वो चाहती थी कि डोवू के खिलाफ इस साजिश को सारों के सामने ले आए, लेकिन बॉस उसे ये करने से सख्ती से मना कर देती है कि ऐसा करने से नुकसान उसका और उसके शो का होगा, इसलिए खामोश रहो और अगली एपिसोड की तैयारी शुरू करो। मिराई दिल पर पत्थर रखकर अपने शो और जॉब की वजह से चुप कर जाती है। उधर प्रेसिडेंट बैंक डोवू के डैड के बनाए हुए राइस केक्स ऑर्डर कराती है। वो उनकी क्वालिटी चेक करना चाहती थी। वो जैसे ही एक पीस को टेस्ट करती है, वो अपने जवानी के दौर में ख्यालों में पहुंच जाती है। उसका टेस्ट आज भी पहले की तरह ओरिजिनल और रिफ्रेशिंग था। वो गुस्से में पूरा का पूरा डब्बा नीचे फेंक देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोवू के साथ 2 नंबरी तुहाई ने अपनी मॉम के ऑर्डर्स पर ही की थी। वो चाहती थी कि शो के रिजल्ट्स भी उनकी मर्जी के ही बने। तुहाई ने अगर मॉम के बाद कंपनी का प्रेसिडेंट बनना था तो उसे अभी से अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना होगी। तुहाई बाद में काफ़ी गुस्से में थी। वो अपनी मॉम की हुक्मरानी और उल्टे सीधे ऑर्डर्स से तंग आ गई थी। डेमॉन को प्रेसिडेंट बैंग ने डोवू को शो में लाने के लिए यूज़ किया था। वो उनके लिए काम कर रहा था और वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने चीटिंग ना भी की होती तो मैं ये राउंड डोवू को हरा देता। तो आगे से दुहाई कहती है कि तुम में कब से सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राइड आ गया है, हालांकि तुम्हारी वैल्यू ही क्या है, तुम मेरी मॉम के शतरंज के सिर्फ एक मोहरे हो। उधर डोवू आज की हाउ आर यू ब्रेड बना रहा था। वो हमेशा एक टाइटल अपनी ब्रेड को दिया करता था। आज उसने उसे पुरानी यादों का टेस्ट नाम दिया था और फिर ऊपर से मिराई आकर देखती है तो उससे पूछती है कि क्या ये खाने से मुझे अपनी कोई भूली हुई यादें वापस आ जाएंगी। तो आगे से डोवू ये सुनकर कोई भी जवाब दिए बगैर किचन से बाहर चला जाता है। बाद में मिराई वहाँ से एक हाउ आर यू ब्रेड का पीस टेस्ट करके देखती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे उससे अपनी और डोवू की कोई साथ की यादें आ रही हैं और वो एकदम से सैड होकर रोने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इतने में डोवू उसे आवाज़ देता है तो वो जल्दी जल्दी से किचन से बाहर आ जाती है। फिर वो डोवू को बताती है कि अगले राउंड का थीम नॉस्टैल्जिया है, यानी कि पुरानी यादें। और वो कहती है कि मुझे नॉस्टैल्जिक का सुनकर हमेशा से अपने होम टाउन शेशियन की एक बेकरी याद आ जाती है। ये सुनकर डोवू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शेशियन जाना चाहता हूँ। शायद उस बेकरी से मुझे अपने नॉस्टैल्जिया बेकरी आइटम्स का कोई अच्छा सा आइडिया भी मिल जाए। मिराई खुशी खुशी मान जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिराई को बुलाने के लिए रहमान की कॉल आती है तो वो उसे बताती है कि अगले राउंड की तैयारी के लिए वो डोवू की असिस्टेंस के लिए उसके साथ शिनशान जा रही है।
ये सुनकर वो डोहाई से कहता है कि हमें भी यकीनन उनके पीछे पीछे उधर जाना चाहिए। फिर मिराए देखती है कि डोवू उसे बाइक पर ले जाना चाहता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड तो फील करती है लेकिन फिर मान भी जाती है। वो दोनों बाइक पर जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, काफी इंजॉय भी करते हैं। मिराए खुद को डोवू के साथ बहुत सेफ भी फील करती है। मिराए उसे अपने बचपन वाली बेकरी पर ले जाती है और अपनी फेवरेट एनिमल कुकीज भी दिखाती है। वो याद करती है कि अगर मुझे रैबिट वाली कुकीज नहीं मिलती थी तो मैं यहीं खड़े होकर रोने लगती थी। उसकी ये बात डोवू ने पहले भी सुन रखी थी। वो उससे कहता है कि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है मिराए, लेकिन मिराए उसकी बात का डबल मीनिंग नहीं समझ पाती। फिर वो डोवू को साथ लेकर अपने घर भी जाती है तो उसकी मॉम को देखकर लगता है कि ये लड़का मिराए का बॉयफ्रेंड है। वो मॉम को चुप कराती है लेकिन वो कहती है कि ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे आइडियल के कॉन्सेप्ट पर फिट आता है। मिराए थोड़ा अजीब तो फील करती है लेकिन डोवू को ये सब अच्छा लग रहा था, वो इनकार कर ही नहीं पाता। मिराए मॉम को सब कुछ समझाने लगती है लेकिन डोवू उसे रोक कर चुप करा देता है। शनशियान में आज एक स्टार लाइट फेस्टिवल भी था। वो दोनों देखने के लिए जाते हैं। वहाँ एंट्रेंस पर उनको टिकट के साथ साथ एक की चेन में मून स्टोन भी मिलता है और वो आदमी उनको बताता है कि अगर फेस्टिवल में उनके इस स्टोन से लाइट निकले तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो आगे से मिराए कहती है कि हम कपल नहीं है, तो वो आदमी कहता है कि इस फेस्टिवल के बाद यकीनन बन जाओगे। ये सुनकर वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। फिर मिराए बाद में डोवू से पूछती है कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी कोई फर्स्ट लव थी, तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो क्या? तो आगे से डोवू कहता है कि ये तो मेरे फर्स्ट लव को ही पता होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर वो मिराए से पूछता है कि अगर किसी की यादें ही ना रहे तो पीछे क्या बचेगा? तो मिराए कहती है कि पीछे सच्चे जज्बात और प्यार ही बचेगा। फिर वो डोवू से शेयर करती है कि मेरी डैड की एक एक्सीडेंट के बाद याददाश्त चली गई थी। वो मुझे पहचानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मरने से पहले मुझे हमारा खानदानी नेकलेस इनाम में दे गए थे, अपनी केयर करने वाली एक नर्स समझकर। उनके जज्बात सच्चे थे, इसीलिए वो नेकलेस मेरे तक पहुंच गया था। फिर वहां से जाते हुए डोवू की बाइक भी मिस्टीरियसली खराब हो जाती है, तो उन दोनों को फिर पैदल ही घर जाना पड़ता है। मिराए और डोवू के लिए मॉम ने खाना बनाया हुआ था। इतने में वहां ऊपर से बिन बुलाया मेहमान बनकर डेमोन भी टपक आता है, कबाब में हड्डी बनकर। उसके साथ डोहाई भी थी। वो कहता है कि इस राउंड में मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया हूँ तुम्हारी तरह आइडियाज की तलाश में। मिराए की मॉम उन दोनों के सामने भी डोवू को अपना होने वाला दामाद कह देती है। उन दोनों ने भी जानबूझकर अपनी कार खराब कर दी थी, तो अब उन चारों को रात यहीं पर छत पर गुजारनी थी। फिर छत पर बैठकर डोवू डेमोन को आवारा, लिफंगा और पता नहीं क्या कुछ कहता रहता है, लेकिन आगे से डेमोन मजे से सुनता रहता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर बार बार मुझसे ऐसे बोलोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट खोल दूंगा। इतने में मिराए ऊपर बिस्तर लेकर आ जाती है। डोहाई इतनी अमीर थी लेकिन वो आज उनके साथ यहीं पर छत पे सोने वाली थी। इस बात पर डेमोन उसका काफी मजाक भी उड़ाता है। मिराए डोहाई के लिए स्लीपिंग ड्रेस लेने के लिए नीचे जाती है, तो डेमोन भी जल्दी जल्दी डोवू से पहले ही उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वो बातों बातों में मिराए को बताता है कि वो प्रेसिडेंट बैंक के एक ड्राइवर का बेटा है। मिराए को ये सुनकर हैरानी होती है कि प्रेसिडेंट बैंक का कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसे हमेशा से बेटी की बजाय बेटे की ख्वाहिश थी। ऊपर डोहाई डोवू को मिराए के खिलाफ काफी भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन वो यकीन करने की बजाय उसे चुप करा देता है। तो डोहाई कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इस शो में इसलिए आए हो क्योंकि अगर तुम ना आते तो मिराए की जॉब चली जाती। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वहां से वापस आने के बाद डोवू अपनी बेकरी में खड़ा होता है, तो उसके डैड वहां उससे मिलने के लिए आते हैं। वो उसे शो में जाने से रोकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोवू साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देने आज यहाँ आए हैं, लेकिन आप तो मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करते। आगे से डैड कहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी हो रहे हो, लेकिन आज डोवू अपने डैड से लड़ पड़ता है। वो दोनों काफी देर तक आर्ग्यू करते रहते हैं। डोवू का कहना था कि सिर्फ आपके बनाए हुए ट्रेडिशनल राइस केक ही स्पेशल नहीं है, बल्कि मेरे बनाए हुए वेस्टर्न पेस्ट्रीज भी लोगों को खुशी देते हैं। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। लेकिन डैड को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उठकर गुस्से में डोवू के बनाए हुए ब्रेड्स और पेस्ट्रीज को गिराने लग जाते हैं। डोवू ये सब नहीं देख सकता था, तो वो दिल पर पत्थर रखकर उन्हें वहां से निकल जाने को कह देता है।
मिराई ने बाहर खड़े होकर ये सब कुछ सुन लिया था। वो अंदर जाती है और वो देखती है कि डोवू अपनी गिरी हुई ब्रेड को समेट रहा है। मिराई भी खामोशी से उसकी हेल्प करने लगती है। डोवू आज बहुत दुखी हुआ था क्योंकि इन आइटम्स को बनाने के लिए वो अपने सच्चे जज्बात को यूज करता था और वो ये सब डिजर्व नहीं करते थे। मिराई उसका दुख समझ सकती थी। वो करीब आकर उसे हक करके उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। फिर वो उस ब्रेड का एक पीस टेस्ट करती है तो उसे एकदम से यादें आने लगती हैं कि जैसे वो अब्रॉड में खड़ी हुई है और डोवू से बातें कर रही है। वो उसे कहती है कि हम पहले भी कभी मिले हैं ना और मैं तुम्हें जानती हूँ। इतने में डोवू को वहीं पर ही पैट्रिक का बदकिस्मती वाला पेंडुलम घूमता हुआ नजर आने लगता है। वो डोवू से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुमसे पहले भी मिली हूँ और ये मुझे पहली दफा नहीं लगा बल्कि मैंने एक मूवी का पोस्टर भी देखा था। ये तुम्हारे घर देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब सी यादें आई थी। तुम और मैं एक ही आइडियल जगह पर विजिट भी करना चाहते हैं। ये सब क्या है? डोवू कुछ कहता इससे पहले उसे ख्याल आता है कि जैसे पैट्रिक उसे कह रहा है कि तुम्हारी बदकिस्मती का पेंडुलम फिर से घूमना शुरू हो गया है और वही हादसा दोबारा से भी हो सकता है जो 3 साल पहले हुआ था। यहाँ पर हमें ब्लर में एक एक्सीडेंट भी दिखाते हैं और इन सारे ख्यालों से डरकर डोवू मिराई को कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि उसे वहां से जाने को कह देता है। मिराई का दिमाग बुरी तरह उलझ कर रह गया था। वो ऑफिस में भी परेशान बैठी हुई थी। फिर मिराई अपनी फ्रेंड से शेयर करती है कि एक ऐसा इंसान है जो मुझे याद भी नहीं लेकिन वो मेरे दिल और दिमाग के बहुत करीब है और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब वो मेरे से एक स्ट्रेंजर बनकर बात करता है। तो आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हें प्यार हो गया है मिराई। अब मिराई को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से डेमोन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम और डोवू फ्रांस में एक ही बेकिंग स्कूल से पढ़े हो ना। तो आगे से डेमोन कहता है कि आज तुम ये बात मुझसे करने आई हो, मतलब डोवू के सब्र ने तुम्हारा दिल हिला कर रख दिया है। मिराई पूछती है कि बताओ मेरे और डोवू के बीच क्या रिश्ता था। जब भी मैं उसे देखती हूँ, उसकी ब्रेड खाती हूँ तो लगता है कि जैसे मेरा दिल अनस्टेबल हो गया है। डेमोन कहता है कि ये सब बातें तुम्हें मेरे सामने नहीं उसके सामने करनी चाहिए। लेकिन फिर मिराई की बेचैनी देखकर वो उसको एक फोटो दिखा देता है और कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि डोवू का फर्स्ट लव जो लड़की थी वो तुम थी या फिर वो तुम जैसी दिखती थी, और अगर वो तुम ही हो तो तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कंपटीशन के अगले राउंड की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। आज स्टूडियो में कुछ गेस्ट्स ने आना था और उन कंटेस्टेंट्स ने अपनी बनाई बेकरी से उनको पुरानी यादें याद करानी थी। ये राउंड खासा मुश्किल होने वाला था क्योंकि स्पेशल गेस्ट्स जो इस राउंड के 50% जजेस होने वाले थे वो बच्चे थे। ये सुनकर कंटेस्टेंट्स और भी परेशान हो जाते हैं। फिर बच्चों को शो में ले आते हैं। उनको देखकर सब कंटेस्टेंट्स का अलग अलग रिएक्शन था। इतने में शो स्टार्ट हो जाता है और सारे कंटेस्टेंट्स बच्चों का दिल जीतने के लिए उन्हें अपनी अपनी डिशेस तैयार करने में लग जाते हैं। डोवू उनके लिए एनिमल कुकीज तैयार कर रहा था जबकि डेमोन उनके लिए एक क्यूट सा केक डेकोरेट कर रहा था। फिर सारों की डिशेस टाइम पर रेडी हो जाती है। सारे ही शेफ काफी कंफ्यूज्ड खड़े हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। फिर सबसे पहले डेमोन का केक बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है। सब बच्चे उसे टेस्ट करने के बाद काफी अच्छा रिएक्शन देते हैं। फिर उस कंफू कराटे वाले शेफ की बारी आती है। उसने वेजिटेबल्स के वेफल्स बनाए थे तो ऑब्वियसली बच्चों का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होना था। अब डोवू की कुकीज की बारी आ जाती है। डोवू खुद बच्चों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर उन कुकीज में डिजाइनिंग भी कराता है और उनके सबसे प्यारे रिश्ते का नाम भी वहाँ लिखवाता है। सारे लोग डोवू के उस स्पेशल अंदाज से काफी इम्प्रेस होते हैं। अब बच्चे अपना अपना वोट देते हुए अपने अपने फेवरेट शेफ को आकर स्टिकर लगाते हैं और उनके वोट्स डोवू और डेमोन के बीच टाई हो गए थे। तो अब विनर को जजेस ने डिसाइड करना था। वहाँ बैठे सारे लोग यही सोच रहे थे कि अब जजेस किसको जिताएंगे। तो डोहाई कहती है कि यकीनन डोवू को ही वोट मिलेंगे क्योंकि शो की रेटिंग और कंपनी के इमेज के लिए यही बेहतर होने वाला है। फिर एंड पर प्रेसिडेंट बैंक वाकई में डोवू को ही विनर अनाउंस कर देती है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और हेल्दी थे।
उसके बाद प्रेसिडेंट बैंक फाइनल राउंड के लिए और ये एक टॉपिक अनाउंस करने लगती है। शो की राइटर डायरेक्टर सारे हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी तक तो उन्होंने टॉपिक कोई सोचा भी नहीं था, जहां पर प्रेसिडेंट बैंक एक चाल चलती है और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए ट्रेडिशनल राइस केक्स और मॉडर्न बेकरी के मिक्सचर और बैलेंस पर कंपटीशन होगा, ये अनाउंस करती है। ये टॉपिक डिसाइड करके बैंक ने टोफू और उसके डैड के बीच और भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने की कोशिश की थी और वो बराबरी से दोनों से दुश्मनी निभा रही थी। फिर शो के बाद अगले दिन टोफू अपना हाउ आर यू ब्रेड का आइटम तैयार कर रहा होता है, जो कि उसने इस दफा डार्क चॉकलेट से तैयार किया था। पैट्रिक आकर उसे टेस्ट करता है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन आज टोफू का मूड बहुत खराब था। वो पैट्रिक को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। पैट्रिक का कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सा है इस सीरीज में। वो एकदम से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन नहीं, बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, जैसे पहले भी मैंने ही तुम दोनों की जान बचाई थी। तुम्हारा और उस लड़की का इकट्ठे फ्यूचर बिल्कुल इस डार्क चॉकलेट जैसा है, बिटर एंडिंग वाला, जो तुम दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर उधर मिराई को दिखाते हैं कि वो बहुत मेहनत से अपने शो पर काम कर रही होती है और इसी वजह से बॉस उसके काम से काफी खुश थी। लेकिन वो मिराई की इतनी सीरियसनेस को देखकर उससे कहती है कि इस शो को रियलिटी समझकर इतना डीप मत जाओ। जो भी कंपटीशन के रिजल्ट्स आएंगे चुपचाप रहना, कोई प्रोटेस्ट या हीरोपंती की कोशिश मत करना। फिर बॉस के कहने पर अगले दिन मिराई ने डोवू की बेकरी पर एक मीटिंग अरेंज कराई थी। डोवू उन लोगों के लिए चाय और स्नैक्स लेकर आ रहा होता है तो मिराई जाकर उससे सॉरी करती है कि मैं तुम्हें दिक्कत नहीं देना चाहती थी, लेकिन बॉस के कहने पर सबको यहीं पर बुलाना पड़ा। आगे से डोवू कहता है कि कोई बात नहीं, आज आप सारे मेरे गेस्ट्स हो, मुझे खुशी है। फिर मिराई भी सर्विंग करने में उसकी हेल्प करने लगती है। इतने में ऊपर से डोहाई और डेमोन भी आ जाते हैं। डोहाई उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल जल भुन गई थी, तो डेमोन को ऐसा फील होता है कि जैसे वो मिराई को डोवू से दूर करके खुद उसके साथ फिट होना चाहती है। फिर वो लोग कुछ देर तक अपने कंपटीशन के फाइनल राउंड की तैयारियों से रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं। इस दफा का टॉपिक राइस वाइन केक था, जो कि कॉन्टेस्टेंट्स के लिए काफी टफ होने वाला था। बाद में जब मिराई अंदर कुछ बर्तन रखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि डेमोन अपने राइवल डोवू की बनाई हुई बेकरी आइटम्स लिए खड़ा है। फिर डेमोन पकड़े जाने पर झूठ बोलने की बजाय कन्फेस कर लेता है कि मुझे खुद भी डोवू की बनाई हुई आइटम्स बहुत पसंद है, और वो ये भी कहता है कि डोवू हमेशा से बेस्ट रहा है। उसकी बेकिंग स्किल्स भी आउटस्टैंडिंग थी, उसका पैशन भी, इवन के उसकी गर्लफ्रेंड भी। वो हैरान था कि मिराई, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, या फिर तुम जानबूझकर कुछ याद करना ही नहीं चाह रही हो। उधर बाहर डोहाई खड़ी डोवू के कान में मिराई के खिलाफ कीड़े भर रही थी और वो कहती है कि उसने अपने शो की रेटिंग के लिए तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स बदले और वो आइंदा भी तुम्हें धोखा ही देगी। ये लड़की बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। लेकिन डोवू उसे जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी कही बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर आखिर में वो उसे इतना कहता है कि डोंट मेस विद मिराई। ये कहकर वो मिराई के साथ अंदर चला जाता है, जबकि डोहाई बाहर खड़ी जलती रहती है। रात को घर लौटने से पहले मिराई डोवू से दोबारा पूछने की कोशिश करती है कि क्यों तुम मुझे बार बार याद आते हो, हाउ आर यू ब्रेड मुझे वियर्ड सी मेमोरीज क्यों ले आती है। तो आगे से डोवू उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस आइंदा से तुम मेरी हाउ आर यू ब्रेड कभी नहीं खाओगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। फिर वो उसे जाने का कहकर खुद अंदर चला जाता है, लेकिन मिराई अपने घर नहीं जाती, बल्कि वो वहीं बाहर बैठ जाती है। उसे अपने बेचैन दिल के सवालों के जवाब चाहिए थे। फिर वो अपनी वॉलेट में से वो नॉर्दर्न लाइट्स की फोटोज देखने लगती है, जहाँ जाने का उसका भी सपना था और डोवू का भी। फिर वहीं बैठे बैठे न जाने कब वो सो जाती है। डोवू जाहिर नहीं कराता, लेकिन उसे मिराई की बहुत फिक्र थी। वो उसके सो जाने के बाद बाहर आता है और उसे ठंड में बैठा देखकर अपना अपर उतार के उसके ऊपर डाल देता है और फिर काफी देर तक उसे बैठा देखता रहता है। उधर प्रेसिडेंट बैंक सीक्रेट रेसिपी बुक लेकर बैठी हुई थी। उसे आज तक इस बात का गुस्सा था कि उसकी डैड की इस सीक्रेट बुक पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार था। ये क्यों इतना अरसा डोवू के डैड के पास रही है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बैंक के डैड उन दोनों को राइस केक की परफेक्ट रेसिपी सिखाने वाले थे, लेकिन बैंक को ये कबूल नहीं था कि डाइक्यू ये रेसिपी जाने। उसके लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो समझती थी कि मैं उसकी बेटी हूँ, तो सबसे ज़्यादा ये सीखने का मेरा हक है।
लेकिन डैड के लिए वो दोनों स्टूडेंट्स थे और बराबर थे। उन्होंने अपनी रेसिपी की सीक्रेट बुक डाइक्यू को देने का फैसला किया था। यहाँ पर बैंग ने बहुत गुस्सा किया कि सिर्फ उनकी बेटी का ही इस पर हक है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि दरअसल डैड ने सिर्फ डाइक्यू को ही नहीं बल्कि बैंग को भी वही बुक दी हुई थी। दूसरी तरफ डोवू अपने लास्ट राउंड के लिए राइस फर्मेंटेशन की सारी तैयारी कर रहा था, जबकि डेमोन भी हर हाल में ये कंपटीशन जीतने के सपने देख रहा था। फिर मिराए कुछ सैंपल्स लेने के लिए डोवू की बेकरी पर आती है। उधर वो आज की हाउ आर यू ब्रेड आइटम पड़ी हुई देखती है। वो उठाकर खाती इससे पहले ऊपर से पैट्रिक आ जाता है और उसे खाने से रोक देता है कि आज की इस ब्रेड में बहुत ही कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं और तुम्हारी वजह से डोवू ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है। तो आगे से मिराए कहती है कि तुम क्यों मुझे डोवू के करीब नहीं आने देते। तो पैट्रिक बहुत वियर्ड सा आंसर देता है कि मैं तो सिर्फ कोई हादसा नहीं होने देना चाहता। इतने में ऊपर से एक लेडी आकर पैट्रिक की पिटाई स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उनको भी उसने हाथ से और बदकिस्मती से वार्न करके अलग कर दिया था। शोर सुनकर तो वो जल्दी जल्दी से बाहर आता है। इतने में मिराए हाउ आर यू ब्रेड टेस्ट कर लेती है और उसे यादें आने लगती हैं कि वो डोवू से पूछ रही थी कि हमें क्यों ब्रेकअप करना होगा। तो डोवू ने आगे से कहा था कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें प्रपोज करने लगता हूँ तो कोई ना कोई हादसा हो जाता है। हमारा साथ हम में से किसी एक को मार डालेगा। तो आगे से मिराए ने कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इन्हीं यादों से बाहर आकर मिराए देखती है कि वो लेडी अभी तक पैट्रिक की पिटाई किए जा रही थी। इतने में उसे एक कॉल आ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे कह रहा था कि फजूल बातों में आकर वो उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है और पैट्रिक उदास। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर को निकल जाती है। पैट्रिक उसे वार्न करता रहता है कि अगर तुम उसके पास गई तो ज़रूर तुम में से एक मर जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसके सर पर एक गमला फूटने लगता है, लेकिन चूक जाता है, यानी कि एक कदम के फर्क से उसकी जान बच गई थी। वो सारे लोग शोर सुनकर बाहर आ गए थे। वो लेडी बुरी तरह डर गई थी और अब उसे पैट्रिक की बातों पर यकीन आने लगा था और कह सकते हैं कि किसी हद तक मिराए को भी। उसकी नज़रें डोवू से जवाब मांग रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। फिर मिराए भी अंदर जाती है और उससे पूछती है कि ये पैट्रिक कौन है और वो लोगों के साथ होने वाले एक्सीडेंट्स को कैसे जान जाता है। तो डोवू कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही था। पैट्रिक की फजूल बातों पर तुम ध्यान मत दो, तुम बताओ किस काम से आई थी। तो मिराए बताती है कि जजेस ने सारे कॉन्टेस्टेंट से राइस वाइन सैंपल मांगा है जो आप लोग फाइनल राउंड में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन डोवू सैंपल या उसकी रेसिपी देने से मना कर देता है कि ये मेरे फादर की सीक्रेट रेसिपी है और उनकी परमिशन के बगैर मैं नहीं दे सकता। मिराए के बैग में चोरी लगाए गए एक बग के थ्रू उसकी बॉस भी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। उधर मिराए जब वापस जा रही होती है तो डोवू उसे वो सैंपल भिजवा ही देता है। वो हैरान थी कि ये तो डोवू देना नहीं चाहता था, लेकिन पैट्रिक कहता है कि उसने माइंड चेंज कर लिया है और अब तुम ये ले जाओ। उसके जाने के बाद पैट्रिक सोचता है कि तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, यही मेरी ड्यूटी है और मुझे निभानी है। मिराए की बॉस प्रेसिडेंट बैंक के कहने पर ही डोवू की बातें रिकॉर्ड कर रही थी और फिर वो जाकर उनको खबर देती है कि डोवू ने भी अपने डैड से उनकी सीक्रेट रेसिपी सीखी हुई है। और बैंक को ये भी पता चल जाता है कि उसके डैड की सीक्रेट रेसिपी डाइक्यू के साथ साथ अब डोवू तक भी आउट हुई थी। फिर अकेले में बैंक और डोहाई फैसला करते हैं कि फाइनल राउंड में वो सारी दुनिया के सामने ना सिर्फ डोवू बल्कि उसके डैड से भी बदला लेंगे और इस मकसद के लिए वो मिराए की वजह से डोवू को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि डोहाई को अंदाज़ा था कि डोवू मिराए के लिए फीलिंग्स रखता है। फिर शो के फाइनल राउंड का दिन आ जाता है। आज शो का होस्ट बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि वो पहली दफ़ा लाइव शो में होस्ट करने वाला था।
उसकी नर्वसनेस को देखकर बॉस उसके पास आती है और उसे काम डाउन करने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे प्रेसिडेंट बैंक से डरा डरा कर इतना प्रेशर डालती है कि उसे एंजाइटी अटैक होने लग जाता है। लेकिन बॉस उसे झिंझोड़ झिंझोड़ कर कहती है कि तुम अगर मरने वाले हो तो बस रुको, मेरा शो ख़त्म हो जाए फिर बेशक मर जाना। फिर उसे बचाने के लिए वो उसे माउथ टू माउथ देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही होस्ट की हालत बहुत संभल जाती है और वो हमेशा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर सारों को हैरान कर देता है। इतने में शो भी स्टार्ट कराने का टाइम हो जाता है और होस्ट को देख देख कर बॉस के दिल को कुछ कुछ होता रहता है। आज उसका ब्लशिंग फेस सारे कोलीग्स नोट कर लेते हैं। आज का कंपटीशन डवू और डेमोन के बीच था। आज उन्होंने ट्रेडिशनल राइस केक्स और मॉडर्न बेकिंग स्किल्स के कोलैबोरेशन से अपनी बेकिंग स्किल्स को मनवाना था। वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी डिशेस स्टार्ट करने में लग जाते हैं और उनकी फाइनल लुक्स कुछ इस तरह की थी। आज जो भी जीतेगा वो इस शो का विनर होगा। लेकिन उनकी डिशेस टेस्ट करने से पहले प्रेसिडेंट बैंक एक सरप्राइज अनाउंस करती हैं कि आज एक स्पेशल जज उन लोगों को ज्वाइन करने वाला है और वो जज कोई और नहीं बल्कि ट्रेडिशनल राइस केक्स बनाने में कोरिया का सबसे बड़ा मास्टर शेफ डाइक्यू था, यानी कि डवू का डैड। ये सुनकर दोनों कॉन्टेस्टेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं, बल्कि शो की सारी टीम भी सरप्राइज्ड हो जाती है। ऑडियंस भी हैरान थे कि एक कॉन्टेस्टेंट के डैड जज कैसे हो सकते हैं। फिर डोवू अपनी डिश को प्रेजेंट करते हुए बचपन की अपनी और डैड की यादों से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कह जाता है कि उसके डैड भी टची से हो जाते हैं। उसका ख्याल था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बेकिंग बहुत डिफरेंट ज़रूर होती है, लेकिन उन दोनों की दिलों में अपनी अपनी जगह है। जब जजेस फाइनल डिसीजन देने लगते हैं तो वो रिजल्ट को एकदम से टाई कर देते हैं और वजह ये बताते हैं कि अपेरेंटली दोनों की डिशेस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनके राइस केक फर्मेंटेशन की टेक्निक बिल्कुल सेम होने की वजह से उनके टेस्ट्स भी एक जैसे हैं। यहाँ पर बैंक कहती है कि उनकी टेक्निक सेम कैसे हुई, इसकी वजह आज इस शो पर रिवील होगी। और वो ये भी ऐड करती है कि इनका टेस्ट बिल्कुल एच.एस. बेकरी के सीक्रेट रेसिपी जैसा है। आज दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि किसने हमारी रेसिपी चुराई है। यहाँ पर डव्वू के डैड आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि असल चोर मैं हूँ। मैंने ही बैंक के डैड की सीक्रेट रेसिपी 30 साल पहले चुराई थी। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे भी कुछ नहीं पता। उसने तो बचपन में मुझे ये रेसिपी बनाते हुए देखा तो सीख ली। डव्वू बहुत दुखी होता है कि आज उसके डैड की सालों की बनाई हुई इज्जत मट्टी में मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ उसके शो में आने की वजह से। जब डैड वहाँ से वापस जा रहे थे तो डव्वू उनके पास जाता है और कहता है कि आपने जो सारी दुनिया के सामने आज कहा है वो झूठ था, ये मैं जानता हूँ। आप चोर नहीं हैं। तो डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। मैंने आज अपने बेटे पर अपनी रेपुटेशन कुर्बान कर दी है, क्योंकि तुम मुझे इससे ज़्यादा प्यारे हो। अगर मैं आज खुद पर इल्ज़ाम ना लेता तो बैंक तुम्हारा कैरियर तबाह कर देती। वो डव्वू का पहले हमेशा दिल दुखाने पर उससे माफ़ी भी मांगते हैं। आज वो अपने बच्चे के टैलेंट को दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उसकी बनाई हुई ब्रेड पहली दफ़ा खाते हैं। और वो कहते हैं पढ़ा था, किसी लड़की ने कहा था कि वो शेफ डव्वू और उसकी एक गर्लफ्रेंड को जानती है। वो गर्लफ्रेंड फ्रांस में डव्वू को मिली थी और उसी लड़की की रूममेट थी। जब वो रिपोर्टर फोटो दिखाता है तो वो मिराए की ही थी। ये देखकर उसे कुछ कुछ याद आता है और वो जल्दी से घर जाकर अपने पुराने सामान को ढूंढने लगती है। वहाँ पर उसे फ्रांस की एक एयर टिकट मिल जाती है और अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी। फिर वो फ्रांस में रहने वाली अपनी एक आंटी से भी कांटेक्ट करती है, जो उसे कंफर्म करती हैं कि वो 6 माह के लिए एक्सचेंज स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ गई थी। लेकिन मिराए को ये सब कुछ भूल चुका था और उसने वापसी के बाद उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा था। फिर वो अपने कमरे में लगी नॉर्दर्न लाइट्स की फ़ोटो को उतारती है तो उसके पीछे उसकी और डव्वू की फ़ोटो भी निकल आती है।
ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उधर अपने घर बैठा डोवू अपने हाथ में एक एंजल डॉल लिए बैठा था और उसे देखते देखते यादों में गुम था। मिराई दौड़ती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे सब याद आ गया है। इतने में ऊपर से पैट्रिक डोवू का बैग ला कर देता है और उसे कहता है कि इसे जल्दी से गुड बाय कहो और यहाँ से जाओ। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जब डोवू कोरिया से फ्रांस बेकिंग सीखने के लिए गया हुआ था तो उसके डैड ने एक लेटर भेजकर उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से वो बहुत दुखी भी था। यहीं पर ही उसकी मिराए से पहली मुलाकात हुई थी। उसने डोवू को एक क्यूट सा केक भी दिया था। बस उसी लम्हे से उनकी बदकिस्मती का पेंडुलम घूमना स्टार्ट हो गया था। लेकिन वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। मिराए जब वापस कोरिया जाने वाली थी तो वो डोवू से वादा करती है कि वो वहां जाकर डोवू के वापस आने का वेट करेगी। लेकिन डोवू उसे इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे साथ में एक काली परछाई है और हमारा मिलन इम्पॉसिबल है। फिर वो उसे एक लास्ट तरीका बताता है कि आज इस ब्रेड में एक पीस में किस्मत की डॉल छुपी हुई है। अगर तुमने वही पीस उठाया तो हम एक होंगे और अगर वो ना उठाया तो हमें अलग होना पड़ेगा। अब मिराए जो पीस उठाती है उसमें से कोई भी डॉल नहीं निकलती। डोवू उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है लेकिन मिराए उसे रोक लेती है और डोवू उसे कहता है कि मैंने जब जब तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की कोई ना कोई हादसा हम में से किसी एक के साथ होता रहा है। तुम किस्मत के इशारों को समझो। लेकिन मिराए कुछ भी सुनने की बजाय दौड़कर उसे हक कर लेती है और उसी टाइम एक गाड़ी आकर उनको टक्कर मार देती है और मिराए जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। उसी टाइम वहाँ डोवू को बदकिस्मती का पेंडुलम नजर आता है जो कि पैट्रिक ने उठाया हुआ था। यहाँ पर वो डोवू से कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि तुम दोनों का मिलना किस्मत में नहीं है। अगर तुम दोनों अलग ना हुए तो तुम में से एक मारा जाएगा। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि पैट्रिक ग्रिम रीपर है और वो उन दोनों को दूर करके अब बुरी किस्मत से प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी भी निभा रहा था। डोवू को मिराए की बहुत फिक्र थी। वो कहता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये बेचारी हमेशा मुझे याद कर करके तड़पती रहेगी। तो पैट्रिक डोवू की रिक्वेस्ट पर मिराए की यादों में से डोवू को मिटा देता है ताकि वो आइंदा सुकून से जी सके। अब उससे उसके हिस्से की बेचैनी और तड़प भी डोवू ने खुद ले ली थी। फिर प्रेजेंट में डोवू मिराए से कहता है कि आज भी कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खो देने से बेहतर है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। प्लीज़ मुझे भूल जाओ मिराए। लेकिन वो कहती है कि इस बार मैं सब कुछ याद रखूंगी और फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब डोवू ने ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था लेकिन वो जाते जाते उस किस्मत वाली डॉल को अपनी हाउ आर यू ब्रेड की लास्ट ट्रे में छोड़कर चला जाता है। उधर अगले दिन ऑफिस में सारे लोग अपने शो के सक्सेसफुल हो जाने पर बहुत खुश थे लेकिन मिराए के फेस पर कोई भी स्माइल नहीं थी। मिराए ऑफिस में ही थी तो डोहाई उसे कॉल करके स्टूडियो में बुलवाती है। वो खुद दूर से खड़ी छुप के उसे देखती रहती है। जब मिराए कॉर्नर में जाती है तो वो उस पर बहुत से कॉटन्स और फर्नीचर गिराकर उसे नीचे दबा देती है। दूसरी तरफ डाइक्यू बैंक की तरफ जाता है और उसे रियलाइज कराता है कि कैसे वो नफरत में अपनी सारी जिंदगी गुजारती आई है। हालांकि डाइक्यू अगर चाहता तो शो पर उसकी असलियत सारों को बता सकता था क्योंकि सीक्रेट बुक उसने चुराई ही नहीं थी बल्कि उसके पास मास्टर की असली स्टैम्प भी मौजूद थी। लेकिन डाइक्यू ने ऐसा क्यों नहीं किया था? इसलिए कि वो मरते मरते मास्टर से वादा किया था कि वो हमेशा उनकी बेटी की सुरक्षा करेगा। और फाइनली अब बैंक को भी रियलाइज हो जाता है कि वो ना सिर्फ डाइक्यू बल्कि अपने डैड को भी हमेशा से गलत समझती रही थी। उधर मिराई स्टूडियो में लॉक होकर फंसी पड़ी थी। वो होश में आने पर डोवू को हेल्प के लिए कॉल मिलाती है और फौरन बाद ही उसकी बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद डोवू उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद वो मिराए को देख लेता है।
वो बॉक्सेस को हटाकर जब मिराए को रेस्क्यू करता है तो उसी टाइम उसके ऊपर एक फर्नीचर आकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। मिराए बहुत परेशान होती है। अब की दफ़ा मिराए को पैट्रिक नज़र आता है। वो किस्मत के आगे हार जाती है और इस दफ़ा वो डवू की यादों को मिटाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर एंड में हमें ये भी दिखाते हैं कि पुलिस प्रेसिडेंट बैंक को अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक मटेरियल्स की मिलावट साबित हो गई थी। अब मिराए को देखे तो उसने खुद को काफ़ी स्ट्रांग कर लिया था और 1 साल बाद वो अब अपनी बॉस की जगह बैठी हुई थी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स को तो वो अचीव कर ही चुकी थी और काफ़ी मेच्योर भी हो गई थी। आज मिराई को शो के सिलसिले में किसी से मीटिंग करना थी। जब वो जाकर देखती है तो वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका फर्स्ट लव डोवू था। लेकिन आज डोवू उससे एक बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह मिलता है। मिराई को ये सब भी कबूल था क्योंकि अब डोवू एटलीस्ट सेफ था। फिर वो बातों बातों में उससे वही सवाल पूछती है कि अगर किसी की यादें चली जाएं तो पीछे क्या रहेगा। तो डोवू कहता है कि यकीनन पीछे सच्चे जज्बात और प्यार ही बचेगा। फिर किस्मत उनको उसी मोड़ पर ले आती है तो डोवू शो के लिए मिराए से सेम वही क्वेश्चंस करने लगता है जैसे मिराए ने एक रात को डोवू से किए थे। फिर मिराए सोचती है कि ये किस्मत ही है जो हमें मिलने नहीं देती, लेकिन हमारा सच्चा प्यार हमें बार बार एक दूसरे के सामने ले आता है और एक दिन यकीनन हमारा प्यार किस्मत को हरा देगा। और इसी